द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर वाले बच्चे कृपया ध्यान दें। आपने 50 मार्क्स का इंग्लिश रखा है, आपने 50 मार्क्स का हिंदी रखा है। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं उन छात्रों को बताना चाहता हूं कि 50 मार्क्स इंग्लिश का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया। वहां पर सभी क्वेश्चन आंसर को काफ़ी अच्छे ढंग से बताया गया और वहां पर जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यदि आपने भी 50 मार्क्स का इंग्लिश रखा है यानी कि नॉन इंग्लिश रखा है तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करके पहले आप वो वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन आंसर को समझ लीजिए, तो ही आप 50 मार्क्स हिंदी यानी कि नॉन हिंदी का वीडियो देखने का काम करें, ठीक है। तो ही आप नॉन हिंदी के वीडियो को देखने का काम करें और यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे नॉन हिंदी का यानी कि 50 मार्क्स हिंदी का, यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे। इसका मैं 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों, इसका मैं 100% गारंटी लेता हूँ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं, ठीक है। यानी कि आंसर का PDF ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है इन सभी प्रश्नों का। अब बात करते हैं आंसर के PDF। आंसर के PDF में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। आंसर के PDF में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न देख रहे हो ये सारे प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस 10 मिनट के वीडियो में 50 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को अपने प्यारे से कॉपी में लिख लेना है। इसके पश्चात मैं बताऊँगा कैसे आप आंसर का PDF प्राप्त करोगे बाकी बच्चों की तरह 1 मिनट में। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे आंसर का PDF प्राप्त करना है। उसने कहा था अथवा कफन कहानी का सार लिखिए। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपके 50 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। उसने कहा था अथवा कफन कहानी का सार आपको लिखना है। दूसरा सवाल लिख लेना अपने क्या प्यारे से कॉपी में, महाकवि निराला अथवा अदम्य जीवन का सारांश लिखिए। महाकवि निराला अथवा अदम्य जीवन का सारांश लिखिए। 50 मार्क्स इंग्लिश का क्वेश्चन अवश्य देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। शरणदाता अथवा कफन कहानी सार लिखिए, ठीक है। शरणदाता अथवा कफन कहानी का सार लिखना है आपको। विद्या और वय अथवा अदम्य जीवन का सारांश लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे सवाल हर बार रिपीट होते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और चैनल पर अभी तक नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर के भी सजेशन मिलने वाले हैं और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सवाल पूछे जाते हैं। नहीं विश्वास हो तो आप प्रीवियस ईयर के वीडियो को देख लो और कॉमेंट बॉक्स में उसका जाना, यानी कि पिछले ईयर का वीडियो देख लेना, उसके कमेंट में जाना और देखना बच्चों ने कितना कमेंट किया हुआ है कि सर आप जो बता रहे हो उसी से सवाल इस बार पूछे गए हैं। इसके बाद विद्या और वय अथवा अदम्य जीवन का सारांश आपको लिखना है, प्यारे से कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। उसने कहा था अथवा विश्व के दांत कहानी का सार लिखिए। विश्व के दांत का कहानी आपने शायद 9 या 10th में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। काफ़ी फेमस कहानी है ये और आपके ग्रेजुएशन में तो पूछे ही जा रहे हैं। महाकवि निराला अथवा विंदा मेरी बाल सखी का सारांश लिखना है। महाकवि निराला अथवा विंदा मेरी बाल सखी का आपको सारांश लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका शरणदाता उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। शरणदाता अथवा उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखना है। अदम्य जीवन अथवा विद्या और वय का निबंध सारांश लिखना है आपको दोस्तों। निबंध सारांश काफ़ी सरल तरीके से मैंने उत्तर के में तैयार किया हुआ है, देखने मात्र से ही आपको याद होने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा जो आपको आंसर दिए जाएंगे वही आंसर को सेम टू सेम आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, ठीक है। उत्तर लिखने की इस कला को देखकर आपका जो कॉपी जांच करेंगे वो इम्प्रेस हो जाते हैं और वो आपको जो है यानी कि फुल में फुल मार्क्स प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्हें भी आसान और सरल शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं, ना ही किसी नोटबुक से ना ही किसी गेस्ट पेपर से कॉपी करके आपको आंसर लिखना है। यदि लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। तो मेरे द्वारा जो आंसर बताए जाएंगे उसे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। अपने छोटे भाई को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सुझाव देते हुए एक पत्र लिखिए। प्यारे दोस्तों, एक समय था पत्र का प्रचलन काफ़ी जोर शोर से था। आपको प्रत्येक दिन कुछ कोई ना कोई डाकिया नज़र आ जाता था, परंतु अभी पत्र प्रचलन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब सेल फोन यानी कि फ़ोन के माध्यम से ही हम लोग सारा काम कर लेते हैं। परंतु इसमें पत्र क्यों लिखने के लिए कहा जा रहा है? पत्र लिखने से कहीं ना कहीं आपकी समझ विकसित होगी, आपको सोचने समझने की एक समझ विकसित होगी, ठीक है। इसके बाद अपने मित्र को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुझाव देते हुए पत्र लिखिए। अब स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पत्र लिखने के लिए क्यों कहा जा रहा है आपको, ठीक है, ये बात को समझिए। मान के चलो कि आप किसी समाज से बिलोंग्स करते हो, वहाँ पे बातों बातों में चर्चा होगी स्वच्छ भारत अभियान, कोई बुजुर्ग आदमी पूछ दिया आपसे कि स्वच्छ भारत अभियान होता क्या है, तो जब इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप बोलोगे क्या?
तो प्यारे दोस्तों ये सारा नॉलेज आपको रखनी चाहिए, कहीं आप 10 लन स्वच्छ भारत पे बोल भी सकोगे। तो इसलिए यहाँ पर एग्जामिनर आपको ये सब करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आपके महाविद्यालय के प्रथम दिन के अनुभव का वर्णन हो। देखिए प्रथम दिन का अनुभव, ये अनुभव वर्ड क्यों आया यहाँ पे, आपसे ये पत्र लिखने के लिए नहीं कर रहा है, इसके मन में कुछ और चल रहा है, ठीक है। इसके मन में ये चल रहा है कि मान के चलो कि आप कोई नए जगह जाते हो, आपके साथ वहाँ पे क्या क्या होता है, आप वहाँ पे क्या अनुभव करते हो, क्या आपको महसूस होता है, इन बातों को आप पत्र के माध्यम से साझा कीजिए। तो ये सब बातें सीखने के लिए है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपका, परीक्षा फॉर्म भरने में आर्थिक समस्या में सहयोग हेतु निवेदन छात्र कोष से अनुदान के लिए अपने प्राचार्य को आवेदन लिखे, ठीक है। मान के चलो कि आप में से कई सारे छात्र, माना कि सभी छात्र गरीब होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि छात्र अमीर होते हैं, सभी छात्र, स्टूडेंट लाइफ बहुत ही पुअर होता है, ठीक है, उसमें आप बहुत जुगाड़ू हो जाते हैं। तो आपके विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, आपके पास उतने रुपए नहीं है, आपके महाविद्यालय में जो है परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है परंतु आपके पास रुपए नहीं है। तो इस स्थिति में आपको एक जुगाड़ लगाना है। क्या जुगाड़ लगाना है? एक अच्छे से आवेदन लिखना है, ठीक है। मैंने उत्तर के माध्यम से आवेदन लिखने की कला आप लोगों को बताया हुआ है, उसे पढ़ने मात्र से आप बहुत सारे आवेदन लिख सकते हो किसी भी मैटर में, ठीक है। तो आवेदन लिखना है, उस आवेदन में आप अपनी समस्या को शेयर करोगे और उसे अपने प्राचार्य को दे दोगे तो आपको परीक्षा फॉर्म भरने में रुपए नहीं लगेंगे। आप इस तरीका को इस बार परीक्षा फॉर्म भरने में अपनाना, ठीक है, ज़रूर आपको सहयोग मिलेगा। मेरे द्वारा जो आवेदन लिखा गया है उस आवेदन को सेम टू सेम लिखना है तो आपको पक्का हेल्प मिलेगा। और आवेदन लिखना आना भी चाहिए दोस्तों, ठीक है, आवेदन लिखना आना भी चाहिए। तो आवेदन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आपके इस मोहल्ला में किसी तरह की समस्याएं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, बिजली के खंभे गिर गए, तो इस स्थिति में आपको आवेदन लिखने के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि आवेदन से ही सरकारी कार्य कोई भी होता है, ठीक है, पिटीशन से ही कोई भी कार्य संभव होता है। तो आवेदन लिखना एक अपने आप में बहुत बड़ा कला है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपसे व्याकरण में भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो व्याकरण में कौन कौन से सवाल रहेंगे ये भी जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको 50 मार्क्स 50 में 50 मार्क्स प्राप्त करके आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 50 में मुझे 40 ही मार्क्स से संतुष्टि ले लेना है, ऐसा नहीं है, 50 में 50 मार्क्स लेके आना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हो उपसर्ग और प्रत्यय के सबसे पहले आपसे एग्जाम हॉल में परिभाषा पूछे जाएंगे, इसके बाद उदाहरण भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद समाज की परिभाषा भी पूछे जा सकते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, समाज के कितने भेद होते हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद काल यानी कि टेंस की परिभाषा आपसे पूछे जाएंगे, इसके बाद उसके कितने भेद होते हैं उसको लिखना होता है, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं सबको पता है, किसी मतलब किसी स्थान ये सब के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं इसके बारे में भी आपको लिखना होता है। कारक किसे कहते हैं उसके कितने भेद होते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है दोस्तों। समास के भेदों को लिखिए, ठीक है, समास के भेदों को आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। किसी पर एक पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। निबंध लिखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसमें कि आपको बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं 50 मार्क्स वाले हिंदी में। बेरोजगारी के बारे में आप निबंध लिख सकते हो, या क्रिकेट के बारे में, तकनीकी शिक्षा, भ्रष्टाचार पे तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे इंडिया में बोरा भर भर के है, चारों तरफ आपको भ्रष्टाचार ही देखने को मिलेंगे। आप कहीं भी चले जाओ भ्रष्टाचार तो बिल्कुल मिलेंगे, कोई मिले ना मिले आपको भ्रष्टाचार अवश्य मिलेंगे, ठीक है। अपने विद्यालय पे लिख सकते हो, अपने महाविद्यालय पे आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। ग्रामीण जीवन किस प्रकार की होती है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है, या पर्यावरण। इसके बाद आधुनिक शिक्षा प्रणाली के ऊपर भी आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इन सभी प्रश्नों को आपने अपने प्यारे से कॉपी में लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा तो वीडियो बैक करके आप इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करोगे आप। तो उत्तर प्राप्त करने के लिए कुल मिला के आपके सामने दो ऑप्शन है, 1 और 2। पहला ऑप्शन मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, पहला ऑप्शन जो है ये है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस चैनल के माध्यम से, जो जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल के माध्यम से हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। और वीडियो को देखने के दौरान आपको ना ही उत्तर लिखने की आवश्यकता होगी, ना ही रटने की आवश्यकता होगी, वीडियो देखने मात्र से ही आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर याद होने वाला है। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका बताता हूँ, इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में आप सभी को बताया हुआ था। इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसी को टेलीग्राम को सभी बच्चों को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम को क्या करना है, ज्वाइन
कर लेना है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करते ही आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर का PDF किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। उसे डाउनलोड करके आप भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 50 मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। तो इंग्लिश 50 मार्क्स का भी वीडियो अवश्य देख लेना यदि अभी तक नहीं देखा है तो, क्योंकि आपको 50-50 यानी कि 100 मार्क्स को जो है कवर कर लेना है किसी भी हालत में। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बाकी सब्जेक्ट का भी आपको सजेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों। ओके।